हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा जो वीडियो है वो केवल उन कमेंट्स पर आधारित है जो हमारे व्यूअर ने दिए हैं और उनको ही मैंने यहाँ पर पोस्ट कर रखा है, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स में हमारे कुछ सवालों के उत्तर हैं और उन उत्तरों से जो हम ढूंढते फिर रहे हैं शायद हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। पहला ये है, आपके पास मैसेज आ रहा है, अकाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू स्पर्श, नो यूजर आईडी नो पासवर्ड। हमारी सिस्टर के पास भी आया था, बहुत सारे पेंशनर्स के पास आ रहा है, लेकिन वो इसके बारे में बरीड हो रहे हैं क्योंकि जब तक इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं होंगे। जब हमने CSC में वहाँ के जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनसे पूछा तो उनका जवाब और ही कुछ था। उन्होंने तो कहा था कि इस प्रकार का आ रहा है तो आपके उसमें कोई कमी है और आप रिकॉर्ड ऑफिस जाओ। लेकिन यहाँ एक आलोक नंदी जी हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से एक कमेंट किया है, बहुत नपी तुली भाषा में, और ये चीज़ हमें काफ़ी कुछ हद तक जो अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू स्पर्श सॉल्व करता है। आज SBI के सारे अकाउंट स्पर्श में चले जाएंगे, उसके बाद दूसरी बैंकों के भी जाएंगे, इसी प्रकार के मैसेज हो सकता है दूसरे बैंकों के भी आए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, डियर साहब जी, आई एम 2000 रिटायरी JCO, ये JCO है, एंड द सेम मैसेज SBI टू PCDA रिसीव्ड एंड आई वाज ऑल्सो बरीड। इसी प्रकार का मैसेज मेरे पास आया था और मैं बहुत बरीड हुआ था लास्ट मंथ, बट आई गॉट माई पेंशन एज यूजुअल। लेकिन पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी पेंशन आ गई। मतलब मेन यही था कि इस प्रकार का यदि मैसेज आता है तो पेंशन आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास ये मैसेज आए हुए हैं उनकी पेंशन आएगी, और किसी की नहीं आए तो प्लीज हमें बताना, जिससे हम आपस में ये चीज बांट सकें। क्योंकि अब हमारी जो सॉल्यूशंस हैं वो आपस में ही हम उसको इकट्ठा करके एक दूसरे पर प्रसारित करेंगे और प्रचारित करेंगे और बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन ये है। फिर कहते हैं वो, आई गॉट एनदर मैसेज शोइंग MIG along विद ओरिजिनल PPO नंबर विद योर लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू ऑन 30 नवंबर 2022। और फिर उनको एक मैसेज मिला और उसमें बताया गया, उनका PPO नंबर आया और उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है कब ड्यू है लाइफ का वो भी उनको बताया गया। PPO नंबर आ जाता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 01 लगा करके आपका यूजर ID मिल जाता है, और आपको प्रॉब्लम यदि होती है पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अकॉर्डिंगली आई हैव डन माई आज दैट टाइम ऑल्सो आई गॉट बरीड। जब उनके पास PPO आया तब भी पासवर्ड नहीं आया था और फिर भी ये बहुत बरीड थे। उसके 10 दिन बाद अकॉर्डिंगली 10 days आई गॉट माई यूजर ID एंड पासवर्ड। 10 दिन के बाद उनको उनका पासवर्ड भी मिल गया और यूजर ID मिल गया। मेन प्रॉब्लम ये है, यदि आपको पासवर्ड मिल जाता है और यूजर नेम मिल जाता है देन यू कैन एंटर वेरी वेल इनटू स्पर्श। और उन्होंने अपना PDB पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन किया। सो डोंट पैनिक एंड डोंट आस्क एनी, जस्ट वेट फॉर मैसेज। सो टेल योर व्यूअर्स अकॉर्डिंगली, बी पेशेंट। उन्होंने कहा है कि ये बात सभी व्यूअर्स को बता दें, तो मैं व्यूअर्स को क्या, मैंने उसको पोस्ट ही कर दिया यहाँ पर, मेरे व्यूअर्स भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको मेरे वहां भी आप इसको देख सकते हो, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये अब सेटल्ड हो जाता है कि किसी के पास यदि इस प्रकार का मैसेज आता है कि योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू स्पर्श और कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी पेंशन भी आएगी और बाद में आपको यूजर ID भी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। मेरे और भी कुछ हैं, एक हली हसन जी हैं और ये कहते हैं मेरा PPO में नाम शॉर्ट है, और उसी प्रकार का एक यहां पर कोई MES के हैं, सिविलियन हैं, ये डिफेंस सिविलियन, उन्होंने भी एक मेरे को ये मैसेज दिया तो मैंने भी उसको यहाँ डाल दिया कि उससे मिलते जुलते काफी हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनके PPO में शॉर्ट नेम है। वो कहते हैं आई एम ए सिविलियन MES 1996 रिटायर्ड not so far migrated. My problem is my name on the PPO which is in short SP Shukla. My Aadhaar PAN is mentioned on the PPO
My bank account is also linked with Aadhaar and full name is written everywhere. Please advise how to get the full form of name on PPO, to whom I should apply my HOO or PCDA. Please oblige with your कॉम्प्रीहेंसिव एडवाइस। वो कहते हैं तो ये प्रॉब्लम तो बहुतों की आई हुई है, और भी हैं, अली हसन जी भी कह रहे हैं, और कई ने कहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो है छोटा नाम है, शॉर्ट नाम है, और दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा फुल नेम है। मैंने कल जो CSC सेंटर्स के जो अधिकारी हैं, वहाँ जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर जो नोडल ऑफिसर करके बिठा रखे हैं, उनसे मैंने बात की थी। मैंने पूछा था, सर हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि PPO में नाम शॉर्ट है लेकिन उनके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें फुल नेम है, तो इसकी क्या समस्या होगी? उन्होंने कहा है कि इसकी कोई समस्या नहीं होगी, आप चिंता नहीं करें, आपका जैसा नाम PPO है वैसा रहने दें, और इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उनके कहे अनुसार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो भी उनको नोडल ऑफिसर बना रखा है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम कर रखा है, शॉर्ट में जो डाल रखा है, ये PCDA ने ही डाल रखा है। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में देखी जाएगी, या किसी को ऐसी प्रॉब्लम आई है PDB करते वक्त तो हमें बताए, जिससे हम दूसरों को बता सकें। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि शॉर्ट नाम किसी का हुआ हो और उसके PDB करने में कोई दिक्कत आई हो। यदि शॉर्ट नाम करने से पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें बताएं, जिससे हम इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकें। एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा है हम कैसे चेक करें कि स्पर्श में हमारा माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने सर कहा था आप PCDA की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको राइट हैंड साइड की तरफ मिलेगा माइग्रेशन इनटू स्पर्श, लेफ्ट राइट हैंड साइड में टॉप पर लिखा हुआ है माइग्रेशन इनटू स्पर्श। वहां नीचे लिखा है चेक स्टेटस, आप चेक स्टेटस पर दबाएं, और वहां चेक स्टेटस में 3 प्रकार के आपसे जो मांग रहे हैं वो फैक्ट्स। पहला है आपका EPPO, तो वो तो आपके पास है नहीं। दूसरा है आपका रेजिमेंटल नंबर, और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो आप बैंक अकाउंट नंबर दे दो, या आपका जो नंबर है अपनी रैंक का वो डालो वहाँ पे, और डालने के बाद आप उसमें जो ऑप्शन वैल्यू आती है वो करो, सबमिट कर दो, आपको पता चल जाएगा आप माइग्रेट हुए हो या नहीं हुए हो, और उसी से आपका इसका सब कुछ पता चल पाएगा। एक मेरे व्यूअर हैं, MLC में कैसे लाइफ सर्टिफिकेट दें और कैसे चेक करें कि लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है। सर आप जैसे ही जो लाइफ सर्टिफिकेट देने के 2 तरीके हैं, एक तो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आप अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से दोगे। एक है आपका जो जीवन प्रमाण से भी दे रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन से। तीसरा आपका है MLC, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है और उसको किसी ऑफिसर से सिग्नेचर करा के उसको अपलोड करना पड़ता है। अब आप चेक कैसे करें, तो ये बता रहे हैं जैसे ही आप स्पर्श में जाओगे, स्पर्श में जाने के बाद आपको मिलेंगे वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन, और वहाँ MLC और DLC। और जब इसको आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, आपने कब इसको दिया है, और नेक्स्ट डेट आपकी कब है। यदि नेक्स्ट डेट आती है तो इसका मतलब हुआ आपका अप्रूव हो चुका है। एक मेरे व्यूअर कह रहे हैं सर डॉक्यूमेंट में जो PPO है उसमें केवल स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ न दे करके केवल ईयर दे रखी है, क्या करें? सर ये तो आप भी जानते हो कि ये कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसको ठीक तो कराना पड़ेगा। और इस जगह डेट ऑफ बर्थ के लिए एक तो मैं ये बता दूं कि हमने MOD को लेटर लिखा हुआ है, DSW को भी लेटर लिखा रहा है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको माना जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तक जो जिला सैनिक बोर्ड आपके डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रिकॉर्ड को भेज रहे हैं, वो केवल बर्थ सर्टिफिकेट पे इंसिस्ट कर रहे हैं, बता रहे बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लिया जाए? क्यों या तो आपके पास कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें उनके नाम भी हो और आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो, और उसी से सारे डॉक्यूमेंट आप टैली कर लीजिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यदि ये नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाओगे? तो कईयों ने बताया है गांव में जो सरपंच है उस पर लिखवा करके ले जाइए,
और जहां आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं वहां बनवा लीजिए। यह समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कराना तो पड़ेगा, क्योंकि केवल ईयर दे देने से डेट ऑफ बर्थ नहीं हो जाती है, कंप्लीट जो होगी उसी से डेट ऑफ बर्थ हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। मेरे एक व्यूअर और हैं, मैंने बताया था कि एसबीआई में जो डीएसपी अकाउंट है, क्या ये पीएनबी में है, क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने, जो आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने और जो एसबीआई से जो एमओयू किया था, और उसके कंप्लीट 11 पेज का जो एमओयू है, मैंने उस पर डाल रखा है मेरे वीडियो पर। उसके अंत में आपको कुछ बैंक दिखाई देंगे। उन बैंकों में जो सुविधाएं दे रखी हैं, मुझे ऐसा लगता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा हैं। मैंने कल देखा था, कल कोई एक वीडियो था, कोई था उसका बैंक सारथी के नाम से कोई स्कीम है पीएनबी में। उनके तो फायदे ही बहुत ज्यादा हैं और इनसे ज्यादा बढ़िया सुविधाएं दे रखी हैं। और वो तो ये बता रहे थे कि जो हमारे सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनका जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद इस पीएनबी बैंक ने उनको 1 करोड़ रुपया उसका दे रखा है। एयर कैश में उनका 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, तो उनको 1 करोड़ मिला है। अब ये झूठ है या सही है मुझे पता नहीं, कल मैंने देखा था, लेकिन हाँ मैंने वो स्कीम देखी है, एक नहीं है, उसमें कम से कम 10-12 बैंक हैं उसी एमओयू में जो सिग्नेचर हुआ है। उसमें कंपैरेटिव स्टडी दे रखी है बेनिफिट्स की। तो और भी बैंकों में इस प्रकार की सुविधाएं हैं। अब क्योंकि हम इनको ध्यान नहीं देते, हमें पता नहीं है, या फिर ये हम तक पहुंचने नहीं देते जहां हमारे अकाउंट्स हैं। आप जा करके अपनी बैंकों में पूछें, और नहीं है तो देख रहे हैं हम इसका कैसे होता है, और इसकी कंपैरेटिव स्टडी देख के जब एक्यूरेट डिटेल होंगे उसी समय हम आपको डालेंगे। उससे पहले हम आप इसको नहीं डाल पाएंगे और बताएंगे आपको हम इसको बाद में। और तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस किसी के पास इस पर संबंधी जो हमारी समस्याएं आ रही हैं और किसी ने सॉल्व की है, कृपया आप उनको डालिए, जिससे हम आपस में उसको एक दूसरे को बता सकें। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हम आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। और भी मैं आप बताऊंगा कि आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है उसमें एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर होता है। अब पता नहीं आपसे कौन सा संबंधित हो, तो जरूरी है आप इसको पूरी को देखें और हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। आपकी समस्याएं आएंगी, हम सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से बात करेंगे और बात करने तक आपको फिर पहुंचाएंगे, और इसी प्रकार हम अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो मुझे अब आशा करता हूं कि आपकी जो बिना यूजर नेम और पासवर्ड के जो आपका मैसेज आ रहे हैं अकाउंट ट्रांसफर टू स्पर्श, उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी, और जो शॉर्ट नेम है उसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।